कि स्टूडेंट कल हमने जो है वो किया था इंडेफिनिट सिंपल, हमने किया था प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। टुडे वी विल डू प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव या जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। सो आज हम कॉन्टिन्यूस देखेंगे और परफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। अब हम ये तीनों को साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर का भी, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, ठीक है। तो इन जनरल हम किसकी बात, कल हमने की सिंपल की बात जो इंडेफिनिट है, तो आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव की, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव काम कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रोग्रेसिव वो होता है जो इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है। द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, विच इज इन प्रोग्रेस, जो अभी प्रोग्रेस के दौरान है, जिस जो अभी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, या कॉन्टिन्यूस जिसको कहते हैं, ठीक है, जो अभी कॉन्टिन्यू है, जो अभी जारी है, ठीक है। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, जारी होना, जो अभी जारी है। सो जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसको आप अभी कह ले कि जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आप दो ये जो है ना, दो ये वाले जो टेंस हैं, एक तो आपका होता है, चार आपकी टोटल स्टेज होती है। पहली तो आपको मैंने कल बता दी इंडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। दूसरी जो है और ये तीसरी, ये जो कॉन्टिन्यूस और ये जो थर्ड वन है परफेक्ट। एक जो है वो क्या है, जारी है, अभी हो रहा है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और जो एक परफेक्ट है वो जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आज हम दो देखेंगे कि एक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और एक जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं। सो आपने इन दोनों जो टेंस हैं, इनमें आपने देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा यूज करेंगे और आप इनमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ठीक है। एक बात बच्चे लाजमी याद रखने, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसमें आप इन जनरल रूल ये है आपका कि आप इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये आप इसको याद रख लें कि चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। ये आप इसको, जो प्रोग्रेसिव टेंस है, जो अभी कॉन्टिन्यू है, जिसके लास्ट पे रहा, रही, रहे आता है, ठीक है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, इसमें आप प्रॉपर याद रख लें इसको। जनरल रूल क्या है इसका कि इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसमें आप आप इसमें आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ये आपका जनरल रूल, ठीक हो गया। अब इसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो आपने बस याद रखना है कि आप प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आप बात करें पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट में आप करते हैं यूज वॉज वर्ब, ठीक है। जो पास्ट की बात की जाए जिसमें आता है था, ठीक है, पास्ट वही होता है जो गुजरा हुआ है, जिसके लास्ट आता है था, तो आप उसमें वॉज वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज किया जाता है वो है वॉज वर्ब, जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है वो है इज एम आर, ठीक है। जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है वो है इज एम आर, और जो फ्यूचर का प्रोग्रेसिव है उसमें आप यूज करते हैं विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, ठीक है। तो ये आप इसका हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह आपने इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तीनों के देखे, तीनों में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव के जो तीनों हैं, ठीक है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, पास्ट में करते हैं वॉज वर्ब, प्रेजेंट में करते हैं इज एम आर, और फ्यूचर में करते हैं विल बी, शैल बी, ठीक है। और इसका जो जनरल रूल है तीनों का वो यही है कि आप इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो सेंटेंस की अरेंजमेंट है वो आपको पता ही होगी, सेंटेंस हमेशा
उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, SVO, ठीक है। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें जो मेन चीज है हेल्पिंग वर्ब इंडिविजुअली याद रखने वाली जो है वो यही है कि पास्ट में was were यूज करते हैं, प्रेजेंट में is am are यूज करते हैं, और फ्यूचर में will be shall be यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्रेसिव था। अब अगर हम देखें परफेक्ट की, ठीक है, तो परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट में आपका जो पास्ट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, और फिर आपका फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, उसमें आप यूज करते हैं हमेशा, ये जो जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। परफेक्ट में हमेशा, जैसे मैंने आपको दो जनरल रूल बताए अभी तक, एक मैंने आपको प्रोग्रेसिव का बताया कि प्रोग्रेसिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, जिसका भी हो। प्रोग्रेसिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेंस जहां भी आएगा ना, प्रोग्रेसिव, ठीक है, जो कॉन्टिन्यू, जिसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, उसमें आपने आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इसी तरह जो जनरल रूल है परफेक्ट का, जो आपका टेंस है परफेक्ट, जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट, जिस सेंटेंस में आएगा चुका है, चुका था, या चुका होगा, ठीक है, तो ये है कंप्लीट, जो कंप्लीशन की निशानी है, जिसमें कंप्लीट हो चुका है काम, जिसमें परफेक्ट हो चुका है काम, उसमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये आप जनरल रूल्स को याद रख लें कि आपका जहां भी परफेक्ट आएगा उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रख लिया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब जो याद रखना है, ठीक है, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आप तीनों का याद रख लें। जिस तरह मैंने ऊपर आपको प्रोग्रेसिव का बताया कि पास्ट का होता है वाज वर, प्रेजेंट का होता है इज एम आर, और फ्यूचर का होता है विल बी शैल बी। इसी तरह जो आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, ठीक है, HAD, हैड, पास्ट परफेक्ट का। जो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, क्या है, हैज, हैव, ठीक है। और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, उसका आपका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। तो अभी हमें हेल्पिंग वर्ब किस तरह याद रखने हैं कि जो प्रेजेंट का है वो क्या है, हैज हैव, पास्ट का जब होगा तो हैज हैव, ठीक है, उससे कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, हैड, और फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, विल हैव, शैल हैव। सो ये आपके हो गए फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हैज किसके साथ यूज करते हैं, शीट के साथ हैज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, और बाकी जो है प्लूरल और आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या करते हैं, हैव, ठीक है। ओके, तो एक और चीज आपने याद, ये तो आपको पता होगा कि नेगेटिव में, क्योंकि आपको इंडिविजुअली करा चुका हूँ मैं ये, ठीक है, तो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि सिर्फ क्या करना होता है, नेगेटिव में नॉट लगाना होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, और नॉट कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आप लगाते हैं नॉट। और इंटेरोगेटिव में आप हमेशा क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग, उसी का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आप ले आते हैं स्टार्ट में, ठीक है, उसी का हेल्पिंग वर्ब क्या लेके आते हैं, स्टार्ट में। सो ये आपका सिंपल और जनरल रूल है जो आपके टेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है।
परफेक्ट में हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ द यू वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है, पास्ट की अगर हो तो हैड होता है, प्रेजेंट का हो तो हैज हैव होता है, और फ्यूचर का हो तो विल हैव शैल हैव होता है, ठीक है। होप सो यू ऑल are understood now about these general rules, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको कराई गई हैं इनकी।